हम सब अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए कराते हैं ताकि हमारे साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारी फैमिली को किसी तरह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। जो भी हमारा लाइफ इंश्योर पैसा हो वो सब हमारी फैमिली को मिल जाए और उस पैसे से हमारी फैमिली अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन वॉलमार्ट में काम करने वाले 40 साल के माइकल राइस के साथ कुछ अलग ही केस हुआ। ऑथर बताते हैं कि माइकल राइस अपने एक कस्टमर के टीवी को उनकी कार में रख ही रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वहीं ऑन द स्पॉट उनकी जान चली गई। माइकल राइस के नाम पर $3 लाख का इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस कंपनी ने $3 लाख की पेमेंट उनकी फैमिली को ना करके वॉलमार्ट के नाम पर कर दी, क्योंकि माइकल राइस की इंश्योरेंस पॉलिसी को वॉलमार्ट ने खरीदा था। जब माइकल की वाइफ ने इंश्योरेंस अमाउंट की डिमांड की तो कंपनी ने साफ मना कर दिया और मिस राइस ने इस बात की कंप्लेंट कोर्ट में कर दी। मिस राइस के अटॉर्नी की कोर्ट में यह दलील थी कि एम्प्लॉय की डेथ पर मिलने वाला इंश्योरेंस अमाउंट पर कंपनी का कोई हक नहीं है और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी एम्प्लॉय की डेथ से बेनिफिट नहीं उठा सकती है। इसके जवाब में वॉलमार्ट के स्पोक्स पर्सन का यह कहना था कि वॉलमार्ट कंपनी अपने यहां काम करने वाले हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस खुद कराती है। हालांकि कंपनी को किसी की डेथ से कोई बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि कंपनी उस एम्प्लॉय को दी गई ट्रेनिंग और उसके रिप्लेस में आए हुए खर्चे पर इंश्योरेंस अमाउंट को एज ए कॉम्पनसेशन के तौर पर लेती है। ऑथर कहते हैं कि बड़ी कंपनीज में ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है कि आप अपने सीईओ या फिर एमडी के नाम पर इंश्योरेंस करवाओ और उनकी डेथ होने पर इंश्योरेंस के थ्रू मिलने वाले अमाउंट को खुद रख ले, क्योंकि कंपनी का यह मानना होता है कि इस अमाउंट से वो सीईओ पर इन्वेस्ट किए गए अमाउंट की कॉस्टिंग निकालते हैं और इससे सीईओ के जाने के बाद उसके रिप्लेसमेंट की भी कॉस्टिंग निकल जाती है। ऑथर कहते हैं कि सीईओ और एमडी के केस में ये बात समझ में आती है, लेकिन लो रैंक पर काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ इस तरह से वॉलमार्ट कंपनी का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। इस इंश्योरेंस को डेथ इंश्योरेंस या फिर डेथ प्रेजेंट इंश्योरेंस कहते हैं। हालांकि अब कोर्ट ने ऐसा करने पर बैन लगा दिया। अब कोई भी कंपनी कॉम्पनसेशन के नाम पर अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस अमाउंट नहीं ले सकती है। 90s के दौर में कई कंपनीज इन नॉर्म्स की प्रैक्टिस करती थीं, जैसे नेस्ले जी। इन कंपनीज ने मल्टी-बिलियन डॉलर्स की एक डेथ फ्यूचर इंडस्ट्री क्रिएट कर दी थी। कुछ वर्कर्स को यह मालूम था कि कंपनी ने उनके नाम पर इंश्योरेंस लिया है और ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ख्याल भी नहीं करती थी। कई स्टेट्स में यह भी रूल था कि एज अ कंपनी ये आपके पास राइट्स है कि आप अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा ले और इसके लिए आपको एम्प्लॉय की परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ पॉलिसीज तो ऐसी भी थी कि चाहे एम्प्लॉय ने छोड़ दी फिर उसे नौकरी से हो तो भी उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। ऑथर आगे कहते हैं कि जेनेटर इंश्योरेंस ज्यादातर बड़े बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन में पॉपुलर थे। 90s के दौर में कुछ बैंक तो बाकी कंपनीज से एकदम आगे थे। ये बैंक्स अपने यहाँ के डिपॉजिटर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के नाम पर भी इंश्योरेंस करवा लेते थे। हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि आखिर कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के डेथ पर प्रॉफिट अर्न करना चाहिए? इसी का जवाब देते हुए खुद ऑथर कहते हैं कि हमारे सामने फिर से मॉरल ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्या किसी की डेथ पर हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए, खासतौर पर तब जब वो इंसान आपकी कंपनी का ही एक एम्प्लॉय हो? आप ये खुद इमेजिन करें कि कल आपको ये पता चले कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपके बिना बताए आपके नाम पर इंश्योरेंस करा दे और आपको ये भी मालूम हो कि उस इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके अकाउंट से ही जाएगा, लेकिन इसका फायदा आपकी फैमिली को नहीं बल्कि आपकी को मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कंपनी ने आपको यूज किया है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिपेंसी की है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस कराने के लिए मजबूर किया और उन्हें इंश्योरेंस के बदले फ्री $5,000 देने की बात कही। कई एम्प्लॉयज को यह तक नहीं पता था कि बाकी अमाउंट वॉलमार्ट अपने हिस्से में रखेगा। इन सिनेरियो से हम ये कह सकते हैं कि वॉलमार्ट में लाइफ और डेथ सब स्टेक पर रहते हैं। लोग दूसरों की मौत का फायदा उठाने लगते हैं और इस बात को डीपली समझने के लिए ऑथर हमें एक केस सिनेरियो को बताते हुए कहते हैं कि 90s के टाइम में कई ऐसे लोग थे जो एड्स की चपेट में आ रहे थे और लोग इस बीमारी से मर भी रहे थे और कई ऐसे भी एड्स पेशेंट थे जिन्होंने अपना इंश्योरेंस भी करवाया था। ऐसे पेशेंट के साथ अक्सर ऐसा होता था कि इनके इंश्योरेंस को खरीदता था। सपोज पेशेंट का अगर $1 लाख का होता था और डॉक्टर इनको कुछ ही दिनों का मेहमान बताता था, तो ऐसे में कोई इन्वेस्टर इनके पास आते थे और $50,000 में इनका इंश्योरेंस खरीद लेते थे और प्रीमियम भरते थे। और जब ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती थी तो इंश्योरेंस के $1 लाख इन्वेस्टर रख लेते थे। इन्वेस्टर विन विन सिचुएशन में रहते थे, उन्हें ज्यादा प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ता था और सीधा सीधा $50,000 का प्रॉफिट उन्हें हो जाता था
और ये प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा जल्दी एड्स पेशेंट मरेगा, यानी डेथ पर ज्यादा प्रॉफिट। ऑथर कहते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है, जहां पर पैसे ज्यादा लगे हों वहां पर मोरालिटी स्टेक पर आ जाती है। जिंदगी और मौत, इन सब से बढ़कर प्रॉफिट आ जाता है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि किसी की मौत पर किसी को फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया? शायद नहीं। मार्केट ने लाइफ और डेथ को भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व कर दिया है, और जब मार्केट में लाइफ और डेथ आ ही गई है तो प्रॉफिट भी इसी बात पर निकलता है कि कौन कब तक जिंदा रहता है और मरने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है। लाइफ और डेथ की ट्रेडिंग करने वाले अब हर फील्ड में है।